हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि त्रिकोणमिति प्रतिलोम फलन हमारा नया चैप्टर चल रहा है, तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ गए हैं। जो भी स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पार्ट ना देखें प्लेलिस्ट में जाएं, एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देखिए, जिससे इंट्रोडक्शन पार्ट देखने से आपको इस चैप्टर में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है ना। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने दो ही चीज छोड़ कर रखी थी, एक चीज इनवर्स का मान ज्ञात करना और दूसरी चीज अंश का। अंश का मतलब जैसे sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 कैसे होता है इसको बताना है। ठीक है ना। sin 45 अंश का मान 1/√2 होता है। तो इन मानों पर चर्चाएं करेंगे और उसके बाद हम सीधे प्रश्नावली पर चले आएंगे। तो चलते हैं, इनके मानों को देखते हैं। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे त्रिकोणमिति फलन के इंट्रोडक्शन पार्ट ना देखे हो वो प्लेलिस्ट में जाएं, एक बार वहां पर इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देखिए। एकदम बेस्ट लेवल से बताने का प्रयास किया गया। अगर आप उस इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है ना। वैल्यू ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर तो अंश ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक लाइन और छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 0 अंश हो गया। कितना हो गया 0। 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 और 60 के बाद कितना लिखेंगे 90। 60 के बाद क्या लिखेंगे 90। और यहां पर हम लिख लेते हैं साइन। ठीक है ना। यहां पर कॉस, यहां पर टेन, यहां पर कॉट, यहां पर सेक, यहां पर क्या होता है कोसेक। इतनी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए हम अंश की वैल्यू ज्ञात करेंगे कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 अंश का मान, cos 30 अंश का मान। तो सबसे पहले 0 है यहाँ पर, तो इसको ऐसे आगे बढ़ा लीजिए और यहाँ पर लिखिए भैया 1 से नंबर लिखिए 1 2 3, सॉरी 0 से नंबर लिखना पड़ेगा 0 1 2 3 4। ठीक है। सबसे बड़ा नंबर क्या है 4 है। 4 से भाग दे दीजिए, सब में भाग दीजिए और भाग देने के बाद जो आता है उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए वर्गमूल। आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी ज्ञात हो जाएगी। जैसे देखिए जिसका अंश 0 होता है उसका संपूर्ण मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसको 0 हो जाएगा और 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0। तो साइन 0 अंश का मान कितना आ गया 0। एक चीज क्या हो गया क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हो गया, हमने देखिए सबसे पहले 0 अंश से 0 से हमने क्या किया 90 अंश तक गिनती लिखी। 0 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर 4 था, हमने 4 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने उसका क्या निकाल लिया स्क्वायर रूट निकाल लिए, यानी वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के बाद जो हमारी वैल्यू प्राप्त हो रही है, यदि 0 के ऊपर वाला जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है तो साइन 0 अंश का मान है। 30 के ऊपर जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है साइन 30 अंश का मान है। ठीक है ना। इसी तरीके से 45 का 45। देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसको देखिए सिंप्लीफिकेशन कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 1 कम 2, 2 2 ना 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो काट दीजिए। यहाँ पर बचा 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल √2 हो जाएगा। ठीक है ना। 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, √3, और 4 का 2 हो जाएगा और ये कट जाएगा। यहाँ पर 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो साइन 30 अंश का मान कितना आ गया 1/2। 45 अंश का मान 1/√2 और 60 अंश का मान √3/2 और 90 अंश का मान 1 होता है। इस तरीके से हमको साइन की वैल्यू मिल गई। कैसे साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2,
साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1/1। कितना हो जाएगा? साइन 90 अंश का मान 1। अब देखिए इसको जस्ट अपोजिट लिख लीजिए तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी। चलिए इस एंड से लिखिए 1, अपोजिट लिखिए √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ये कॉस की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? कॉस की। अब देखिए कॉस की भी वैल्यू निकल गई। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, कॉस 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है और कॉस 90 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं, tan पर आ जाते हैं। तो आपको हमने एक संबंध बताया था कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या? कॉस थीटा। ये तो होता है, ये होता है। कर लीजिए तो ये भाग दे दीजिए, जिसका अंश 0 संपूर्ण मान क्या हो जाएगा? 0। जैसे 0 के लिए बात करोगे तो यहाँ 0/1 हो जाएगा और 0/1 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। जब 1/2 को भाग दोगे √3/2 से तो ये दो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना? 1/√3। अब देखिए 1/√2 को 1/√2 से भाग दोगे तो क्या बच जाएगा भैया? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। तो यहाँ पर साइन tan 45 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1। tan 45 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1। आगे चलिए इसको भाग दीजिए √3/2 को भाग दीजिए 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 और 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर उसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हो जाएगा √3। तो tan 60 अंश का मान हो जाएगा √3। अब देखिए 1/0 को अगर हम हल करेंगे तब क्या आएगा? जिसका हर 0 हो उसका मान क्या होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अनंत हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, यानी इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? आगे देखिए इसको जस्ट अपोजिट लिख लीजिए, कॉट की वैल्यू हो जाएगी। इनफाइनाइट को लिखिए, इनफाइनाइट का मतलब उल्टा 8, उसका सिंबल क्या होता है? उल्टा 8। 8 को आप सीधा बनाते हो, उल्टा बना दीजिए, इनफाइनाइट की वही हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा √3, 1 हो जाएगा, 1/√3, 0 हो जाएगा। अब हमें सेक की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको पता होगा कि सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। एक फार्मूला हमने आपको पहले से ही पढ़ा रखा है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। यानी cos थीटा की वैल्यू को यदि हम पलटते रहे, ठीक है ना, हर को अंश में और अंश को हर में करते रहे तो हमें सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्ञात हो जाएगी। तो वही प्रक्रिया करेंगे। देखिए काश 0 अंश का मान 1 है तो 1 को अगर हम बदलेंगे, पलटेंगे तो 1 ही आएगा हर अंश में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए √3/2 है तो जो हर है उसको अंश बना दो, 2/√3 हो जाएगा। अब 45 अंश का मान 1/√2 है तो √2 कितना हो जाएगा? 1, और 1 से भाग देने पर किसी पर कोई भी नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए हम डिवाइड नहीं करेंगे। 1/2 तो हो जाएगा 2/1। अब 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 2 हो जाएगा। अब देखिए आगे है 0, तो 1/0 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ हमारा है ना 1 हो जाएगा काश का मान 0, तो जिसका हर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित। ठीक है ना? तीनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है इनके, जान लीजिए जैसे पर्यायवाची होते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक, अब इसको जस्ट अपोजिट लिख लीजिए, सेट की वैल्यू मिल जाएगी इनफाइनाइट 2/√2, 2/√3, 1। इस तरीके से त्रिकोणमितीय फलन के कुछ वैल्यू हमको क्या हो गए? ज्ञात हो गए। वो भी किसमें? अंश की हमने वैल्यू ज्ञात की है। सबसे पहले याद रखिएगा आपको लिखना है, ठीक है ना, कोण सबसे पहले 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। उसके बाद 0 से गिनती लिखिए, 1
ठीक है ना। 0 1 2 3 4, सबसे बड़ी नंबर 4 था और आप 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। देखिए नंबर ऐसे 0 1 2 3 4। अब जब 4 से आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, और स्क्वायर रूट का जो मान होता है वही, अगर 0 के ऊपर वाले को सॉल्व किए हुए स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आएगा वो साइन 0 अंश का मान होगा। 30 में सॉल्व किए हैं तो साइन 30 अंश का मान हो जाएगा, ठीक है ना। और 60 में सॉल्व किए हो तो साइन 60 अंश का मान हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से निगाहें देखते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ साइन 0 था, ठीक है ना। हमने 0 30 45 60 90, हमने 0 से नंबर लिखा 0 1 2 3 4। सबसे बड़ा नंबर तो क्या है, 4। हमने 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने जैसे 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0/4 हो जाएगा, 1 को तो 1/4, 2 को तो 2/4, 3 को 3/4, और 4 को करोगे तो 4/4। हमने तुरंत ही इसका क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट। तो हम जानते हैं जिसका अंश 0 हो उसका संपूर्ण मान क्या हो जाएगा, 0, और 0 का वर्गमूल 0। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। 30 अंश पर सॉल्व कर रहे हो तो साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2/4 है तो इसको सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूना 4, तो ऊपर तो 1 बचा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, ठीक है ना। और 2 का वर्गमूल जैसे हमने आपको पहले ही बता रखा है कि त्रिकोणमितीय की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉइंट में, डेसिमल दशमलव में नहीं होता है। तो इसके लिए हमने √2 का वर्गमूल, देखिए डेसिमल दशमलव में चला जाएगा, इसलिए हमने √2 ही लिख दिया। क्या लिख दिया, √2 लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए 3 का भी वर्गमूल होता है, कितना होता है 1.732, लेकिन उसको नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में नहीं जाना है, दशमलव में नहीं एंट्री करना है। तो जिसका पूर्ण संख्या में स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा उसको स्क्वायर के साथ ही रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √3 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। इस तरीके से देखिए हमको वैल्यू मिल गया, साइन 0 अंश का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, और 60 का √3/2, और 90 अंश की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। अब देखिए इसको हमने अपोजिट लिखा, राइट हैंड से लिखना स्टार्ट किया, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। तो हमें किसकी वैल्यू मिल गई, कॉस की। अब आगे नेक्स्ट वैल्यू हमको ज्ञात करना था tan क्या, तो हमको tan थीटा में संबंध होता है, tan थीटा बराबर sin θ/cos थीटा, यानी दोनों के वैल्यू को भाग दीजिए, साइन वाले की वैल्यू को ऊपर रखिए, कास वाले को नीचे, और भाग दीजिए। तब देखिए यहाँ पर भाग कर हमने किया है tan 0 अंश के लिए 0/1, जिसका अंश 0, संपूर्ण मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे √3 बचेगा। ये देखिए हमने डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 बचा। यहाँ पर सेम संख्या कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 बचेगा। 1 से किसी भी संख्या को भाग देने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखिए जिसका हर 0 उसका मान इनफाइनाइट, अनंत, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इनफाइनाइट का सिंबल उल्टा 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख दिया गया, सॉरी इनफाइनाइट लिख दिया गया है। अब इसकी वैल्यू को उल्टा लिख दीजिए तो पार्ट का हो जाएगा इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 और 0 हो गया। आगे देखिए सेक। अब सेक का कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी cos के मान को पलट दिया जाए, जो हर है उसको अंश बनाया जाए, जो अंश है वो हर बना दिया जाए, तब इस तरीके से आपको ज्ञात हो जाएगा। वैल्यू को पलटिए, 1 को पलटोगे तो 1 ही होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको पलटोगे तो 2 हर है, अंश बना दीजिए, 2/√3 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 है, 1/√2 है, तो √2/1 हो जाएगा, लेकिन 1 से किसी भी संख्या को भाग देने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए 1 को हटा दिए हैं, √2, 2 इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू को उल्टा लिखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक की, ठीक है ना। अब आपको हमको बताना है इनवर्स टेबल, ठीक है ना, प्रतिलोम के टेबल बताने। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। प्रतिलोम टेबल क्या होता है, उसमें कैसे आप जानेंगे कि sin π/4 या tan इनवर्स π/4 की वैल्यू कितनी होती है, सारी चीजें उसमें क्लियर किया जाएगा।
तो आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हम अंश के टेबल देख रहे थे कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का, इसी प्रकार से कॉस और टैन। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वो टेबल समझ में आया होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक हमने दूसरा टेबल बना रखा है कि जहां पर भी आपको त्रिकोणमितीय प्रतिलोम में आपको प्रॉब्लम होगी, वहां से आप इस टेबल की अगर समस्या, इस टेबल की वैल्यू को यदि आप याद रखेंगे तो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम के मुख्य मान को ज्ञात करने में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। आगे चलते हैं टॉपिक के तरफ। देखिए त्रिकोणमितीय प्रतिलोम के सारणी, ठीक है ना, हमने 0 अंश लिया है। तो देखिए 0 अंश किस त्रिकोणमितीय प्रतिलोम की वैल्यू होगी। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 अंश। ठीक है ना। कास इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 अंश। टैन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 अंश। कॉट इनवर्स इनफाइनाइट की, अगर आपको कहीं पर भी कॉट इनवर्स इनफाइनाइट लिखा मिला हुआ है तो आप जान जाएंगे कि ये कॉट 0 अंश की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, कॉट 0 अंश की वैल्यू है। आगे देखिए सेक इनवर्स 1, अगर सेक इनवर्स 1 लिखा मिला है तो इसका मतलब कितने अंश की वैल्यू, 0 अंश की। और कोसेक इनवर्स इनफाइनाइट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 अंश। आगे आते हैं 30 अंश या π/6। 30 अंश को यदि आप रेडियन में बदलेंगे तो π/6 ही आएगा। क्या आएगा, π/6 आएगा। तो π/6 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू अगर आपको कहीं पर भी मिलता है, साइन इनवर्स 1/2, तो आप डायरेक्ट जानिए कि उसका मान क्या होगा, उसके मुख्य मान क्या हो सकते हैं, उसके मुख्य मान क्या हो सकते हैं, उसके मुख्य मान 2 ही हो सकते हैं, या तो 30 अंश होगा और या तो क्या होगा, π/6 होगा रेडियन में। ठीक है ना। वैसे भी हमने कल जो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा रखे हैं, जो भी स्टूडेंट ना देखे प्ले लिस्ट में जाए, त्रिकोणमितीय फलन के इंट्रोडक्शन पार्ट आप जरूर देखिए। ठीक है ना। वहां पर हमने बता रखे हैं कि मुख्य मान क्या होता है, मुख्य मान की वैल्यू किस में ज्ञात करनी होती है। ठीक है ना। तो रेडियन में ज्ञात होता है तो π/6 हो जाएगा। अब कॉस इनवर्स √3/2, अगर ये आपको कहीं पर लिखा मिला है, अभी हम जैसे ही प्रश्नावली पर आएंगे ये कैसे होता है सारी चीज हम आपको प्रूव करवाएंगे मुख्य मान में। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि क्या हो जाता है, सवाल बहुत बड़े हो जाते हैं, एक साथ 4-5 को जोड़ देता है। तो 4-5 को अगर आप अलग अलग हल करेंगे तो 2 नंबर में आपके 2 पेज लग जाएंगे। तो उसके लिए टेबल को तैयार किया गया है कि यहाँ से आप वैल्यू याद रखिए और डायरेक्ट ले जाकर पुटअप कर दीजिए। ठीक है ना। 1 नंबर में तो आप डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए tan इनवर्स 1/√3, इसकी भी वैल्यू 30 अंश या π/6 हो जाएगी। कॉट इनवर्स √3, इसकी भी वैल्यू 30 अंश या π/6 हो जाएगी। सेक इनवर्स 2/√3, इसकी भी वैल्यू 30 अंश या π/6। और कोसेक इनवर्स √2, कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स 2 होगा, ये तो 45 अंश पर चले आए ना। कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 अंश या π/6। इसी तरीके से अगले टेबल में आते हैं 45 अंश या π/4, 45 अंश या π/4। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि 45 अंश और π/4 दोनों इक्वल ही है। क्यों, क्योंकि 45 अंश को आप रेडियन में बदलिए ना, 45 अंश को रेडियन बदलने के लिए π/180 से गुणा कीजिए। 45 × 45, 45 चौका 180, तो कितना आ जाएगा, π/4। यानी आप चाहे 45 अंश लिखें और चाहे π/4 लिखें, दोनों ही वैल्यू एक ही है। ठीक है ना। तो देखिए साइन इनवर्स 1/√2 का मान π/4, कॉस इनवर्स 1/√2 का मान π/4, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 या 45 अंश, कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू भी वही हो जाएगी आपकी 45 अंश या π/4। आगे देखिए सेक इनवर्स √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक इनवर्स √2 की वैल्यू आपकी 45 अंश या π/4 हो जाएगा। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स √2 की वैल्यू भी 45 अंश या π/4 हो जाएगा। ठीक है ना। 60 अंश या π/3, साइन √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 अंश या π/2 हो जाएगी। कॉस 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 की भी वैल्यू भी π/3 हो जाएगी। tan इनवर्स √3 की भी वैल्यू 60 अंश या π/3 हो जाएगी।
कॉट इनवर्स 1/√3 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 अंश या π/3। सेक इनवर्स 2 की भी वैल्यू वही हो जाएगी π/3 या 60 अंश हो जाएगा आपका। कोसेक इनवर्स 2/√2 इसकी भी वैल्यू 60 अंश या π/3 हो जाएगी। आगे आते हैं 90 अंश। 90 अंश को और क्या लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे देखिए साइन इनवर्स 1 की वैल्यू या साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाती है π/2 या 90 अंश। कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितना, कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू हमारा हो जाएगा 90 अंश या π/2। tan इनवर्स इनफाइनाइट की भी वैल्यू यही हो जाएगी कितने 90 अंश या π/2। काट इनवर्स 0 अंश का मान भी वही हो जाएगा 90 अंश या π/2। सेक इनफाइनाइट का मान भी 90 अंश या π/2 और कोसेक इनवर्स 1 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 अंश या π/2, ठीक है ना। इस टेबल को आप ध्यान पूर्वक लर्न कीजिए। देखिए वैसे रटने वाली चीज है नहीं, यदि आपको पहली सारणी याद है अंश वाला तो यहाँ पर वही है इनवर्स के साथ ले आया गया है। इस टेबल को याद करने से 1 नंबर के सवाल में आपको जान लीजिए उतने मात्र समय लगेंगे कि जितने की आप कर सकते। जैसे आपको प्रश्न में कर देता है, आप याद रखकर जितने में 15 से 10 सेकंड लगेंगे। मैं कह दूं कि साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे सर जी π/6 होगा। कैसे होगा, क्योंकि हमने टेबल में यहाँ पढ़ा रखे हैं। देखिए साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी π/6। तो आपको अगर ये लर्न है तो देखते ही मात्र आपके 10 सेकंड में ऐसे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सॉल्व होंगे सारी चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। टॉपिक में जब हम आपके टॉपिक पर आएंगे प्रश्नावली पर तो वहां पर हम सारी चीजें बताएंगे, ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले कि कॉस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान बताइए क्या होगा। आपको कोई देखने की, आपको टेबल याद है, आप फेरेंगे कि कॉस इनवर्स 1/2 π/4, तुरंत आंसर कितने दे दिए π/4। कितने जिन भी स्टूडेंट को लर्न हो गए मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे और आपके 1 नंबर के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। वैसे भी यूपी बोर्ड में त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन से मात्र 85 सवाल है और 6 नंबर से इस चैप्टर से आता है, एकदम फिक्स है। 6 तो मिनिमम है, मैक्सिमम तो 10 नंबर हो जाता है अथवा को लेकर अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है ना। अब सीधे आएंगे प्रश्नावली 2.1 पर। प्रश्नावली क्या कहना चाह रहा है, तो आज का सफर यहीं तक। आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसे लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।